Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia, and today we will be studying about the therapeutic currents. So basically what is the need of studying therapeutic currents? So therapeutic currents are the currents that are used for the purpose of the treatment of pain or for the treatment of the muscles or the nerves. So basically ये वो वाली करंट्स होती हैं जिसको हम फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कंडीशंस। तो अब इसमें देखते हैं हमारी 3 टाइप की करंट्स आती हैं। सबसे पहले आती है हमारी लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, फिर होती है हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स और फिर होती है हमारी हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स। सो जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स होती हैं ये हमारी 1 to 1000 हर्ट्ज के बीच में रहती हैं। जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स होती हैं ये हमारी 1000 to 10,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स होती हैं ये हमारी 10,000 से ज़्यादा वाले उसमें रहती हैं। 10,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स होती हैं। सो अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग टाइप ऑफ करंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लो फ्रीक्वेंसी करंट्स क्या होता है। तो जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी करंट्स होता है ये हमारी 1 से लेके 1000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। अब ये दोनों हो सकती है, यूनिफेजिक भी और बाइफेजिक भी। These currents can be uniphasic or biphasic and they are used to stimulate sensory and motor nerves. तो किसी की भी sensory या motor nerves में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो we can use low frequency currents to stimulate them. उसके बाद ये हमारे स्किन के रेजिस्टेंस को मीट करती है जब इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और स्किन का रेजिस्टेंस जब एटलीस्ट 3200 ओम्स होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स होती हैं इसके भी 2 तरीके के टाइप्स होते हैं। ये 2 तरीके की होती हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट और एक होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हम सबने सुन रखा है डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब हम इसको देखते हैं होता क्या है। तो डायरेक्ट करंट्स जो होता है ये सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं, और जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जो हमारी डायरेक्ट करंट होती है इसमें हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन करंट्स आते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन करंट्स आते हैं। मतलब कि जो करंट्स जिनका ड्यूरेशन लेस देन 1 मिली सेकेंड है और जिनका ड्यूरेशन मोर देन 1 मिली सेकेंड है वो हमारे आते हैं डायरेक्ट करंट्स में। शॉर्ट ड्यूरेशन करंट जो है दे आर लेस देन और इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन करंट्स हैं दे आर मोर देन 1 मिली सेकेंड्स। दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये हमारी बाईफेजिक करंट होती है। इसमें सिनुसॉइडल करंट्स आती हैं, हाफ वेव रेक्टिफाइड एंड फुल वेव रेक्टिफाइड, ये होती हैं हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट्स। इस और बेसिकली हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स जो होते हैं वो हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनर्वेटेड मसल्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट होती है ये हम लोग आयंटोफोरेसिस में यूज करते हैं। तो जो आयंटोफोरेसिस होता है ये हमारा एक मेथड होता है जिसमें कि हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, उस पर हम हमारा जेल लगाते हैं और कोई भी आयंस लगाते हैं जो हमें बॉडी में इंजेक्ट करने हैं, और ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। नॉर्मली हम उस इलेक्ट्रोड को स्किन पे प्लेस करते हैं और फिर उसके बाद उसके थ्रू हम कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को पास ऑन करते हैं, जिसकी वजह से जब डायरेक्ट कांस्टेंट डायरेक्ट करंट पास होती है तो जो आयंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं थ्रू द स्किन। तो इसको हम आयंटोफोरेसिस बोलते हैं, इस मेथड को आयंटोफोरेसिस। इसके लिए हम कांस्टेंट डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है कि अगर हमारी ये जो है ये हमारी कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है, तो जो इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होगी वो हमारी या तो ये है जिसमें इंटरप्शन आ रहा है हमारी करंट्स के बीच में, या तो दूसरा क्या हो सकता है इसमें हमारी अलग अलग वेव फॉर्म्स आ जाती हैं, रेक्टेंगुलर आ गई, ट्रायंगुलर आ गई, सॉटूथ आ गई। ठीक है, तो ये सारी हमारी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट्स हो गई। उसके बाद जो हमारी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट्स होती हैं ये भी हम लोग नर्व स्टिमुलेशन के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन करंट्स और लॉन्ग ड्यूरेशन करंट्स। तो अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट करंट में शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन करंट, अब उसी को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या क्या है उसमें। तो सबसे पहले हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन करंट में कौन किस किस टाइप की करंट्स आती हैं। सबसे पहले आती है हमारी फेरेडिक करंट, टेंस, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर और हाई वोल्टेज पल्स गैल्वेनिक स्टिमुलेशन। दूसरी तरफ लॉन्ग ड्यूरेशन में आती है हमारी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट्स एंड गैल्वेनिक करंट्स। सो शॉर्ट ड्यूरेशन करंट अभी हमने देखा था, दे आर लेस देन और इक्वल टू 1 मिलीसेकेंड, है ना। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन करंट था वो हमारा मोर देन 1 मिलीसेकेंड का था। अब जो शॉर्ट ड्यूरेशन करंट्स में हमने सबसे पहले फेरेडिक करंट देखा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो फेरेडिक करंट होता है, इट इज यूज्ड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द इनर्वेटेड मसल्स। अब इनर्वेशन और डीनर्वेशन का क्या मतलब होता है। हमारे ब्रेन से मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से आएगा हमारी मसल तक। तो किसके थ्रू आया, हमारा नर्व के थ्रू आया। अब जब यहाँ पे जो ये नर्व यहाँ से यहाँ लेकर आ रही है, इसमें डैमेज हो जाए तो ये हो गई हमारी डीनर्वेटेड नर्व या डीनर्वेटेड मसल। अगर मसल में से बोले तो डीनर्वेटेड मसल। यही सेम अगर हमारा मैसेज आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और कुछ मतलब फुल नर्व हमारी इंटैक्ट है और प्रॉब्लम यहाँ कहीं हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्वेटेड मसल। इंटैक्ट, जब हमारी नर्व इंटैक्ट रहेगी तो वो इनर्वेटेड है, और जब इंटैक्ट नहीं रहेगी तो उसको हम डी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो हमारी फेरेडिक करंट होती है, इट इज यूज्ड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द इनर्वेटेड नर्व्स या इनर्वेटेड मसल्स, जो कि मतलब इंटैक्ट हैं। उसके बाद ये एसिमेट्रिकल होती हैं और बाइफेजिक होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है हमारी 30 से 70 हर्ट्ज के बीच में, और पल्स ड्यूरेशन रहती है इसकी 1 मिलीसेकेंड की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेंस पर। तो टेंस का मतलब होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। टेंस मशीन मोस्ट कॉमनली यूज होती है सारे क्लिनिकल सेटअप्स में, और ये बेसिकली पेन रिडक्शन के लिए हेल्प करती है, और ये वर्क करती है ऑन द पेन गेट थ्योरी। जब हम टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में टेंस को डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए ये देख लेते हैं कि ये एक हमारी डायरेक्ट करंट है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट करंट, it is simple non-invasive analgesic technique and is used for the reduction of pain. नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पर। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में बहुत सारी करंट के अलग अलग फॉर्म्स यूज किए जाते हैं। इट कैन बी अ पल्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू सेकेंड्स ऑफ डायरेक्ट करंट और द फॉर्म ऑफ लो फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी टेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लॉन्ग ड्यूरेशन करंट्स पर। अब तक हमने जितनी भी पढ़ी वो सारी हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन करंट्स थी, अब हम आ जाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन करंट्स पर। तो जो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन करंट्स होती हैं, इसमें हमारे दो टाइप आते हैं। एक होता है हमारा इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। तो इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट हमने अभी पढ़ा था कि अगर ये मेरा कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है, तो अगर इसमें मेरी ऐसे वेव फॉर्म्स बन रही हैं तो ये हो जाएंगी मेरी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। या अगर इसमें मेरा ऐसे बन रहा है, सॉटूथ हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, ट्रेपेजॉइडल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ये सारी अलग अलग टाइप्स की हमारी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, तो जो हमारी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होती हैं, ये हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द डीनर्वेटेड मसल। अभी तक हम हर जगह इनर्वेटेड मसल्स या इनर्वेटेड नर्व्स की बात कर रहे थे, अब हमने डीनर्वेटेड मसल की बात करी। तो जो डीनर्वेटेड मसल क्या कौन सी हुई, जो कि इंटैक्ट हमारी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। तो जो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट होती है, इसको हम गैल्वेनिक करंट्स भी बोलते हैं, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट और गैल्वेनिक करंट सेम। इसको हम आयंटोफोरेसिस में यूज करते हैं, हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। आयंटोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके ऊपर हम आयंस प्लेस करते हैं, जेल प्लेस करते हैं और उसके बाद हम उसको कांटेक्ट कर देते हैं स्किन के साथ डायरेक्टली।
तो ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाता है जिसमें डायरेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड हमारा बिना किसी इन्वेजन के हमारे जो आयंस होते हैं वो डायरेक्टली स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, इसको भी हम पेन रिडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई आयंस हमें या कोई ड्रग्स हमें जो बॉडी के अंदर पहुंचाने हैं विदाउट एनी इन्वेजन, तो उसके लिए हम आयंटोफोरेसिस यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारा गैल्वेनिक करंट्स को हम यूज़ करते हैं फॉर डीनर्वेटेड मसल्स और या नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, तो जो हमारी कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है इसको भी हमने डीनर्वेटेड मसल्स और नर्व्स में यूज़ किया। जो हमारी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है इसको भी हमने डीनर्वेटेड मसल्स में यूज़ किया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन करंट्स हैं इनको हमने डीनर्वेशन में यूज़ किया, और जो हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन करंट्स थी उसको हमने शॉर्ट ड्यूरेशन करंट्स को हमने कहाँ पर यूज़ किया था, इनर्वेटेड मसल्स या इनर्वेटेड नर्व्स में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ hit the like button below. Don't forget to subscribe and comment if you have any kind of doubts. Also, don't forget to share this with your friends.